नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार व्यस्वी गुरुजी में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप हिस्सा बन जाइए। क्योंकि हम सोचते हैं दोस्तों कि जितना हम मेहनत करते हैं आप सभी भाई बहनों के लिए, ईमानदारी पूर्वक आप हमारे साथ जुड़ कर रहिए। हम आप सभी के लिए सेकेंड सेमेस्टर का बेहतर बेहतर कंटेंट बनाकर और पीडीएफ रख रहे हैं, जो कि हम आपको फ्री में देंगे। पूरे बिहार में और भारत में जो भी लोग लेना चाहेंगे हम फ्री में देंगे उनको। तो कम से कम हमारे ये फायदा जो है, पीडीएफ का जो महत्व होता है, जो मेहनत होता है, कम से कम इन मेहनत का फायदा हमारे जितने भी भाई बहन हैं छोटे छोटे, उन सभी को जरूर फायदा मिले। तो दोस्त, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप समझदार हैं। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। याद रखिएगा, जहां से हम प्रश्न आपको दे रहे हैं और जहां से प्रश्न एग्जाम में फंसता है, छपता है, वो प्रश्न यहां से ही छपता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्वेश्चंस पेपर कहेगा। फिर आप एग्जाम में आएंगे तो फिर आप बोलेंगे। अभी फिलहाल जो हम क्वेश्चंस अंतिम प्रहार के रूप में बताने वाले हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास हम आपको बताएंगे। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जो कि जिसमें हम सिलेबस पूरी तरह से कवर किए थे। लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने बताने का प्रयास किया था। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में सेव होगा, निश्चित रूप से देखिएगा। विशेष हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और डायरेक्ट चलेंगे टॉपिक पर। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो सवाल को जरूर देखिएगा। आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से समझिएगा क्वेश्चंस क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, अगर 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं या फिर समझ हस्तांतरित करने का प्रक्रिया है। यह कथन किसने किया था? दोस्तों, संप्रेषण का मतलब होता है कि किसी एक जानकारी को आप दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचाते हैं, यानी बताते हैं, पहुंचाते हैं, तो इसी को हम लोग संप्रेषण कहते हैं। यह बात सबसे पहले थियो हैमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दोस्तों, संप्रेषण का मतलब समझ गए, किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम लोग भेजते हैं तो इसी को संप्रेषण कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संप्रेषण क्या है? दोस्तों, संप्रेषण जो है कला भी है और एक विज्ञान भी है। जी हाँ, संप्रेषण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो आंसर ग आपका सही है। संप्रेषण का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? बहुत व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा विस्तार होता है, बड़ा होता है। ठीक है, व्यापक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, आगे 53 नंबर सवाल है, व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है? दोस्त, व्यावसायिक का मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी बिजनेस वाले। तो यहाँ पर जो संप्रेषण होता है, जो बातचीतें होती है दोस्तों, वो दो तरफा होता है, यानी दोनों तरह के लोग जो है, दोनों दिशा के लोगों को बातचीत करना पड़ता है, यानी न्यूज को जो है आगे पीछे करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपने किराना दुकान खोला है, चीनी का कीमत पहले 45 रुपये है, लेकिन अब हो गया है 50 रुपये। जब आप बाजार जाएंगे, वहां पे आपको सूचना मिलेगा, होलसेलर वाले दुकानदार आपको बताएंगे कि भाई साहब जो है चीनी का दाम बढ़ गया है। तो आपको क्या हुआ, वो आपको सूचना यहाँ पर दिया, और आपको यहाँ पर चीनी बिक नहीं रहा, ये बात ही बोलेंगे कि भैया हमारे यहाँ चीनी बिक नहीं रहा है, चीनी थोड़ा आपको दब दे दिए थे, या फिर बहुत ज्यादा जो है मेहा वाला दे दिए थे, यानी महकी दे दिए थे। तो यही होता है, व्यावसायिक संप्रेषण होता है मेरे दोस्त। 54 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण का महत्व किन क्षेत्रों में अधिक है? वो सभी क्षेत्र, देखिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे सूचना को आगे पीछे मतलब आदान प्रदान करके नहीं किया जाता है, सभी क्षेत्र होता है। संप्रेषण का जो 4 एस है दोस्त, क्या है? 100% प्रश्न छपेगा, फंसेगा ही फंसेगा। एकदम याद रखिएगा, प्रश्न तो फंसेगा ही। तो संक्षिप्तता, एस साधारण, शक्ति निष्ठावान। ऑप्शन ए है आपका, ये कंप्लीटली सही है और परीक्षा में कल पूछेगा भी। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है मेरे दोस्त? संप्रेषण का मतलब हमने आपको बताया था कि सूचना को एक दूसरे के साथ साझा करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास भेजना। तो संप्रेषण प्रक्रिया जो है, ये सभी प्रक्रिया जो है संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ज्यादातर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में उपयुक्त सभी ऑप्शंस अगर मिलता है दोस्त, तो वो ज्यादातर सही माना हो जाता है। व्यवसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? तो व्यवसायिक संप्रेषण को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। आंसर खॉज है दोस्त, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवसायिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं दोस्त? 2 रूप होते हैं। आंसर आपका कॉज है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं है दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि आंतरिक बाह्य और आंतरिक बाह्य दोनों, ये सभी आपका व्यावसायिक में आता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शंस वाला हो जाएगा।
60 नंबर प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है तो औपचारिक चला जाइए। कौन सा वर्गीकरण संगठन संरचना के आधार पर किया गया है, तो औपचारिक और अनौपचारिक जो है ये संगठन के संरचना के आधार पर जो है संप्रेषण का वर्गीकरण किया गया है। 62 नंबर प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध रखता है, तो वो होता है साइबरनेटिक्स होता है। आंसर गॉज है, कंप्लीटली सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है दोस्त, वो होता है प्रत्यक्ष वार्तालाप, यानी आमने सामने जो बात करते हैं दोस्तों वही आपका प्रत्यक्ष वार्तालाप कहलाता है, संप्रेषण चैनल का उदाहरण होता है। 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साधन कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है, तो वह होता है दोस्तों यह मूल्यों, धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होता है। आंसर जो गौ है दोस्त ये आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कहता है एक प्रभावी संप्रेषण यानी एक प्रभावी जो न्यूज होता है, सूचना होता है, उसमें किसकी आवश्यकता नहीं। प्रश्न तो नेगेटिव आया है, तो आकर्षक और व्यक्तित्व की यहाँ कोई भूमिका नहीं होता है दोस्तों। जो प्रभावी होता है वो उसमें उचित संकेत होता है, यानी सही डायरेक्शन में बताया जाता है, भाषण का पैटर्न को बदला हुआ रहता है और सामग्री की प्रूफ होता है, दक्षता होता है। आंसर आपका घ चला जाएगा। 67 नंबर है संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या करता है, यानी जो आप सूचना को पहुंचाते हैं और जिसको आप सूचना कह रहे हो या आपको कोई सूचना कहता है तो आप हैं प्राप्तकर्ता, यानी आप सूचना को प्राप्त कर रहे हैं तो प्राप्तकर्ता को संदेश का कूट वचन कहते हैं मेरे दोस्त। आंसर ख बिल्कुल सही है। निम्न में से किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं। प्रत्युत्तर मतलब दोस्तों होता है कि किसी की बात को हम सुन रहे हैं और सुनने के बाद उसके ऊपर जो हम प्रत्युत्तर देते हैं, उसके बातों को उत्तर देते हैं, तो इसी को प्रत्युत्तर कहते हैं। और यह करने वाला कथन को क्या कहते हैं, यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। आंसर आपका ग बिल्कुल सही होगा। 69 नंबर प्रश्न होगा दोस्त आपके सामने निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाता है, तो वो होता है सक्रिय श्रवण, यानी आप एक्टिव होकर श्रवण मतलब सुनना होता है। जब एक्टिव होकर किसी चीज को सुनते हैं तो इसको जो है संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना गया है, यानी अच्छा माना गया है। 70 निम्न में से ऐसी कौन सी तकनीकी है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो सक्रिय श्रवण करता होता है या श्रोता होता है वो वक्ता के अर्थ को संक्षिप्त व्याख्या करता है, यानी बात जो आपको कोई कुछ कहता है उसकी बातों को आप संक्षिप्त रूप में सुनते हैं और करते हैं। तो आंसर आपका कॉज है दोस्त वो बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक होता है, तो वो होता है श्रोताओं का दृष्टिकोण होता है। दोस्तों आपका आंसर जो क है वो बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला 72 नंबर प्रश्न दोस्तों मेहरविया के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा क्रमशः कितना कितना योगदान देता है दोस्त, तो यहाँ पर 7%, 38 और 55%। आंसर खौज है दोस्त वो बिल्कुल रूप से आपका सही है। 73 नंबर सवाल है दोस्त पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है दोस्त, तो वो होता है श्रवण को प्रभावी बनाने के लिए। आंसर कॉज है दोस्तों वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सजीव टेलीविजन या रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता एवं दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप को हम कैसे जानते हैं, तो संकेत और माध्यम के रूप से जानते हैं। ठीक है। 75 नंबर सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋषभ संकेत शब्द से संबंधित है। ऋषभ मतलब दोस्तों होता है रिसीव करने वाले यानी प्राप्त करने वाले से संबंधित है, तो वो आपका यह अनपेक्षित संकेत है और कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। आंसर ग। दोस्तों याद रखिएगा ये सारे प्रश्न जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, तो घबराइएगा नहीं। वैसे दोस्तों हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस को ज्यादा लंबा वीडियो को ना करें और आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग जो है इसमें जो है यहाँ पर दिया गया कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई थी दोस्त, तो 1970 में हुई थी। तो यहाँ पर जो है 85 से 86 से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। ठीक है। C2B2 का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर C2B2 का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस। आंसर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B2 में मतलब क्या होता है दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस होता है। पत्र लेखन क्या है दोस्तों, तो विद्या है, एक कला है, विचारों का विनिमय माध्यम है। तो ये सभी बात आंसर है, घ हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों 90 नंबर है पत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्त,
तो पत्र जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाता है? औपचारिक पत्र कहलाता है, यानी सम्मानित होता है। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? तो वो स्वर का उतार चढ़ाव। स्वर का उतार चढ़ाव में अशाब्दिक संप्रेषण नहीं होता है। पूछताछ पत्र किसे कहते हैं? तो माल क्रय करने हेतु। आंसर कॉज है दोस्तों, बिल्कुल सही है। निरीख पत्र का क्या उद्देश्य है? पूछताछ का प्रति उत्तर। आंसर दोस्तों कॉज है, बिल्कुल रूप से सही है। विशेष विक्रय प्रस्ताव को क्या कहते हैं दोस्तों? फॉर्म ऑफर कहते हैं। आंसर आपका कॉज है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न दोस्तों, श्रवणता की प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती है दोस्त? तो 4 क्रियाएं सम्मिलित होता है। आंसर आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनने में जो 4 है। एक अच्छा श्रोता का मुख्य तत्व कौन है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। प्रभावी श्रवणता के अवरोधक कौन होता है दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। जो प्रभावी सुनने वाला होता है उसकी अहंकार जो इसमें अवरोध करता है, सुनने की संबंधी समस्याएं यानी सुनने में दिक्कत आती है वो दिक्कत करता है, सांस्कृतिक विशेषताएं वो सब जो है अच्छे प्रभावी श्रवणता को जो है अवरोधक करता है, यानी सुनने में दिक्कत करती है। 99 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण श्रृंखला का मुख्य रूप कितना है दोस्तों? 2 है मुख्य श्रृंखला। संप्रेषण श्रृंखला का मुख्य रूप से 2 है, ये बात है। अंगूरी लता की संचार क्या है दोस्तों? एक हानिकारक ये संचार है, ठीक है। संचार मतलब होता है सूचना को आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको गूगल पे आना होगा और गूगल पे आकर के आपको जो है इसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो जैसे दोस्त आप गूगल पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो है सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो है आप लोग प्रश्न को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर सारे विषय आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों धन्यवाद। गूगल पर अगर आप जाएंगे तो सर्च करना होगा MNC क्लासेस BSV गुरुजी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।